नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर पारन मेहता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों के टीके उन्हें गंभीर बीमारी से बचाते हैं, कई बार उनकी जान भी बचाते हैं। देने तो आवश्यक हैं, मगर अपने देश में दो विकल्प हैं, सरकारी अस्पताल के टीके और प्राइवेट अस्पताल के। तो इन दोनों में क्या अंतर है, अपने बच्चे के लिए क्या ठीक रहेगा, इसकी चर्चा करते हैं। एक बात जान लें कि भारत में प्रतिवर्ष 2 करोड़ 50 लाख बच्चों का जन्म होता है। इसलिए भारत सरकार जो भी टीका राष्ट्रीय टीकाकरण नीति में सम्मिलित करती है, वो 2.5 करोड़ बच्चों के लिए उसका इंतजाम करना पड़ता है। अगर किसी बीमारी का एक टीका चाहिए तो 2.5 करोड़ डोज सरकार को खरीदने पड़ते हैं। किसी बीमारी के लिए 2 टीके चाहिए तो 5 करोड़ डोज खरीदने पड़ते हैं। तो भारत सरकार कैसे निर्णय लेती है कि कौन से टीके सम्मिलित किए जाएं? ये बीमारी कितने बच्चों को होती है, कितने बच्चों को गंभीर बीमारी होती है, ये टीका देने से कितने बच्चों में गंभीर बीमारी रोकी जा सकती है, कितनी मृत्यु रोकी जा सकती है, इस आधार पर सरकार निर्णय लेती है। निजी अस्पताल अधिकांश भारतीय बाल चिकित्सक संघ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा दी गई मार्गदर्शिका का पालन करते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हर साल या हर 2 साल नई नीति जाहिर करते हैं, ये देखते हुए कि कौन सी बीमारियां ज़्यादा प्रचलित है और कौन से नए टीके अब उपलब्ध हो गए हैं। तो शुरू करते हैं जन्म के समय से। सरकारी अस्पताल में 2 टीके दिए जाते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स और बीसीजी का इंजेक्शन जो लेफ्ट कंधे पे दिया जाता है। बीसीजी का इंजेक्शन टीबी से बचाता है। प्राइवेट अस्पताल में एक और टीका दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी का। ये एक प्रकार का लिवर का वायरस है जो जॉन्डिस करता है और लंबे समय में लिवर को धीरे धीरे नष्ट करते हुए लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस और कैंसर भी कर सकता है। 1.5 महीने की उम्र में क्या टीके दिए जाते हैं? गवर्नमेंट अस्पताल में 5-in-1 पंचगुनी टीका पेंटावेलेंट वैक्सीन दिया जाता है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी कि काली खांसी, टिटनस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और हेपेटाइटिस बी का समावेश होता है। इसके सिवाय फ्रैक्शनल आईपीवी आंशिक पोलियो इंजेक्शन वो दिया जाता है 1.5 महीने पे और 3.5 महीने पे 2 बार दिया जाता है। पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं और रोटा वायरस के ड्रॉप्स देते हैं। रोटा वायरस एक दस्त करने वाली बीमारी है, उसके खिलाफ ये टीका दिया जाता है। प्राइवेट अस्पतालों में 5-in-1 टीका दे सकते हैं, कभी कभी 6-in-1 टीका भी देते हैं, जिसमें इंजेक्शन पोलियो भी समावेश होता है। और ये टीका 3 बार दिया जाता है, 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, यानी कि 3 बार पोलियो का इंजेक्शन भी दिया जाता है, जो आंशिक नहीं है, फुल स्ट्रेंथ। इसमें आपको एक विकल्प भी मिलता है रेगुलर इंजेक्शन का या पेनलेस इंजेक्शन का। एक और इंजेक्शन जो प्राइवेट अस्पताल में ऑफर किया जाता है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में भी कुछ राज्यों में उपलब्ध होने लगा है और प्राइवेट अस्पतालों में पूरे देश में उपलब्ध है। ये 3 तरह के आते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मिलता है, ग्लैक्सो का मिलता है और फाइजर कंपनी का मिलता है। तीनों की कीमत कुछ अलग है। तो 2.5 महीने पे सरकारी अस्पताल में पेंटावेलेंट 5-in-1 टीका दिया जाता है, पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं और रोटा वायरस ड्रॉप्स दिए जाते हैं। 3.5 महीने पे ये इंजेक्शन प्लस फ्रैक्शनल आईपीवी आंशिक पोलियो इंजेक्शन दिया जाता है। प्राइवेट अस्पताल में इन तीनों बार सेम इंजेक्शन रहता है। 6 महीने और 7 महीने प्राइवेट अस्पताल में फ्लू इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन दिया जाता है, जो बच्चों को फ्लू से बचाता है। पहले बार 2 बार देना पड़ता है, उसके बाद हर साल एक डोज देना पड़ता है। ये इंजेक्शन अभी गवर्नमेंट वैक्सीनेशन में सरकारी राष्ट्रीय टीकाकरण नीति में नहीं सम्मिलित है। 9 महीने पर मीजल्स और रुबेला MR वैक्सीन सरकारी अस्पताल में दिया जाता है। प्राइवेट अस्पताल में MMR मीजल्स मम्प्स रुबेला मम्प्स का भी समावेश किया जाता है। मीजल्स यानी खसरा, रुबेला एक बीमारी है जो बहुत हल्की बीमारी होती है, मगर यदि प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चे पर बहुत खराब असर होता है। बच्चों को हार्ट की बीमारी, बहरापन, मंद बुद्धि और कई असर होते हैं। इसे रोकने के लिए ये रुबेला टीकाकरण अपनाया गया है। 12 महीने की उम्र में
प्राइवेट अस्पताल में हेपेटाइटिस ए जो जॉन्डिस करने वाली बीमारी है उसका टीका दिया जाता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दिया जाता है। 15 महीने 1.25 साल की उम्र में गवर्नमेंट अस्पताल में एमआर की दूसरी खुराक सेकेंड डोज दिया जाता है। प्राइवेट अस्पताल में एमएमआर मीजल्स मम्प्स रूबेला का दूसरा डोज दिया जाता है। और साथ ही चिकन पॉक्स वेरेसेला, जिसको अपन छोटी माता भी कहते हैं, उसका पहला डोज दिया जाता है। 1.5 साल की उम्र में कई सारे टीके दिए जाते हैं। गवर्नमेंट अस्पताल में डीटीपी और पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल में डीटीपी के साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का भी बूस्टर दिया जाएगा, इंजेक्टेबल पोलियो का भी बूस्टर दिया जाएगा। निमोनिया, आपने जो भी चयन किया था निमोनिया इंजेक्शन, उसी का एक बूस्टर भी दिया जाएगा। और हेपेटाइटिस ए का सेकेंड डोज। इसके अलावा चिकन पॉक्स वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन का दूसरा डोज भी इस समय पे दिया जा सकता है। 2 साल की उम्र पे टाइफाइड का वैक्सीन अवेलेबल होता है। इसका जो नया वैक्सीन आया है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, उसका पहला डोज 6 से 9 महीने की उम्र में भी दिया जा सकता है। अगर तब नहीं दिया था तो पहला डोज 2 साल पे दिया जा सकता है। अगर पहला डोज 6 से 9 महीने पे दिया था तो ये सेकेंड डोज में गिना जाएगा। अगर पहली बार 2 साल पे दे रहे हैं तो सेकेंड डोज 2 या 3 साल बाद 5 साल की उम्र पे दिया जाएगा। 4 वर्ष की उम्र पर प्राइवेट अस्पताल में एमएमआर मीजल्स मम्प्स रूबेला का तीसरा डोज दिया जाएगा। और अगर वेरिसेला का दूसरा डोज पहले नहीं दिया था तो वो भी इस उम्र में दिया जा सकता है। 5 साल की उम्र में सरकारी अस्पताल में डीपीटी का इंजेक्शन दिया जाता है और पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। सरकार प्राइवेट अस्पताल में इन दो के सिवाय इंजेक्टेबल पोलियो आईपीवी का आखिरी डोज, 5वां डोज, सेकेंड बूस्टर दिया जाता है। और अगर टाइफाइड का पहला डोज, सेकेंड डोज अभी तक नहीं दिया गया है तो वो इस समय दे दिया जाता है। इसके बाद अगला टीका 10 साल पर आता है। सरकारी अस्पताल में टिटेनस टॉक्साइड टीटी दिया जाता है। प्राइवेट अस्पताल में टीडैप, टीबीएपी, टिटेनस, डिप्थीरिया और एसेलुलर परटूसिस, ये पेनलेस इंजेक्शन ही होता है, ये दिया जाता है। 11 वर्ष की उम्र में लड़कियों को एक टीका लगता है जिसे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, HPV वैक्सीन कहते हैं। 11 साल की उम्र पर पहला और उसके 6 महीने बाद दूसरा टीका। ये टीका भी प्राइवेट प्रैक्टिस में ही मिलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मिलता है। गवर्नमेंट में कुछ राज्यों में अभी ये उपलब्ध हुआ है, मगर अधिकतर राज्यों में अभी ये उपलब्ध नहीं है। तो आपके बच्चे के लिए क्या सही है? प्राइवेट अस्पताल और गवर्नमेंट अस्पताल में लगभग सभी टीके अब उपलब्ध होने लगे हैं। कुछ टीके ऐसे हैं जो ऑप्शनल हैं, वो प्राइवेट अस्पताल में ही मिलते हैं। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में सब टीके लगवा सकते हो तो ज़रूर लगवाइए, ताकि अपने जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है उनकी बचत हो और वो ज़्यादा बच्चों को मिल सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो अपना पैसा खर्च करके नहीं लगवा सकते। अगर आप सभी टीके अपने खर्च पे नहीं लगवा सकते हैं तो जो टीके गवर्नमेंट में अवेलेबल हैं वो गवर्नमेंट में लगवा लें। जैसे 1.5 महीने के टीके हैं, लगभग सभी टीके गवर्नमेंट में मिलते हैं सिवाय न्यूमोकोकस के, तो बाकी सब टीके गवर्नमेंट में लगवा के न्यूमोकोकल वैक्सीन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा सकते हैं। कुछ राज्यों में न्यूमोकोकल वैक्सीन भी गवर्नमेंट में अवेलेबल है, वो आप पता रखें। इसी तरह 12 महीने का टीका हेपेटाइटिस ए, वो आप प्राइवेट में लगवाना पड़ेगा। टाइफाइड का टीका प्राइवेट में ही लगाना पड़ेगा। तो कुछ टीके जो अवेलेबल नहीं हैं वो आप प्राइवेट सेक्टर में लगवा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।